नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कनेर या ओलिएंडर की। अगर हमने अपने घर में कनेर के पौधे को गमले में लगाया है तो हमें इसकी देखभाल कैसे करनी है। कनेर का सदाबहार झाड़ीनुमा पेड़ भारत में लगभग हर जगह देखा जा सकता है और ये आमतौर पर बगीचों में और सड़कों के किनारे देखा जा सकता है। इस खूबसूरत पौधे का वैज्ञानिक नाम नेरियम ओलिएंडर है। कनेर को ही अंग्रेजी में ओलिएंडर कहते हैं। यह पौधा ओबेसिनेसी परिवार का मेंबर है। इसे हिंदी में 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कनेर, गुनेल और करूबी। कनेर या ओलिएंडर का फूल चिकना, सदाबहार, दूधिया रस के साथ पाया जाने वाला फूल है। कनेर के फूल गुच्छों में मई से अक्टूबर तक खिलते रहते हैं। इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। कनेर पूरी गर्मियों में फूल देता है, लेकिन बारिश का मौसम उनका सबसे अच्छा खिलने वाला समय होता है। कनेर के फूल लाल, गुलाबी, सफेद और पीले रंग के होते हैं। वे सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों तरह के होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसकी सभी किस्में टॉक्सिक होती हैं। इसकी ताजा पत्तियों का केवल 15 ग्राम का सेवन एक घोड़े को भी मार सकता है, इसलिए इसको अश्वमारक भी कहते हैं। इसका ये टॉक्सिक गुण सफेद और लाल फूल की किस्मों में ज्यादा पाया जाता है। सफेद और लाल रंग के फूलों के गुण लगभग समान होते हैं। किसी किसी जगह पर इसके पीले रंग के फूल की किस्म भी पाई जाती है। जमीन में लगाने पर कनेर के पौधे 10 से 11 फीट तक बड़े हो जाते हैं। इसके पत्ते लंबाई में 4 से 6 इंच और चौड़ाई में 1 इंच, सिरे से नोकदार, नीचे से खुरदुरे और ऊपर से चिकने होते हैं। इसकी 2-2 पत्तियां एक साथ आमने सामने निकलती हैं। इसकी फलियां चपटी, गोलाकार, 5 से 6 इंच लंबी होती हैं, जो बहुत ही जहरीली होती हैं। इसके फूलों और जड़ों में भी जहर होता है। कनेर के फूल खासकर गर्मियों के मौसम में ही खिलते हैं। अब बात करें अगर कनेर की देखभाल की, तो कनेर एक आसानी से बढ़ने वाला प्लांट है। इसे किसी खास देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप गमले में अपने कनेर के पौधे को लगा रहे हैं तो उन्हें सूरज और पर्याप्त पानी देना जरूरी है। और ध्यान रखें, गमला कम से कम 15 इंच का हो। कनेर के पौधे को जमीन में लगाए जाने पर ये सूखे की स्थिति में भी संभल सकते हैं, लेकिन गमले में इन्हें रोजाना पानी देना चाहिए। कनेर के पौधे को छाया में रखने पर इसके खूबसूरत फूल नहीं खिलते। कनेर को आप वर्षा या बसंत ऋतु में लगा सकते हैं। बसंत से गर्मियों तक हर 15 दिन में एक बार अपने पौधे को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी दें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। बात करें अगर सॉइल की, तो कनेर के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बगीचे की साधारण अच्छी तरह से सूखी मिट्टी है। यदि आप मिट्टी में नमी बनाए रखना चाहते हैं तो आप मिट्टी में थोड़ा सा रेत भी मिला सकते हैं। ये पौधे के लिए बहुत अनुकूल होगा। आमतौर पर कनेर का पौधा सूखी मिट्टी और दलदली मिट्टी दोनों में ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है, लेकिन संतुलित पोषण वाली मिट्टी हमेशा सबसे अच्छी होती है। नमी और खरपतवार को रोकने के लिए आप घास फूस या किसी और पौधों की पत्तियों को मिट्टी के ऊपर डालकर मल्चिंग भी कर सकते हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए अपने पौधे को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना कम से कम 6 घंटे की सीधी धूप आती हो। कनेर के पौधे को पूर्ण सूर्य के प्रकाश में और वेल ड्रेन सॉइल में लगाने पर यह बहुत ही आकर्षक रूप से ग्रो करता है। आमतौर पर कनेर के पौधे को लगाने का सबसे सही समय अगस्त या सितंबर है। बसंत में लगाए गए कनेर के पौधों पर अपने पहले साल में फ्लावरिंग नहीं होती। कनेर को कटिंग से आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। आप बीज से भी कनेर को उगा सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय लगता है।
इसके बीज अंकुरित होने में बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। बीजों के अंकुरित होने में 1 महीने से 3 महीने तक लग सकते हैं। कनेर के फूल खिलने के बाद यह बीज की फली पैदा करता है। कनेर के बीज को इकट्ठा करना आसान है, लेकिन यह पौधा टॉक्सिक है और इसे छूने पर आपकी त्वचा में जलन भी हो सकती है। कनेर के बीज इकट्ठा करने के लिए या किसी भी तरह से अपने पौधे की देखभाल करने के लिए दस्ताने जरूर पहने। इन्हें गर्मियों के दौरान नियमित रूप से पानी दें। कनेर के पौधे सूखे की स्थिति को झेल सकते हैं, लेकिन कभी कभार ज्यादा पानी से इनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं। तब पूरी तरह से पीले हो चुके पत्तों को हटा दें और कुछ समय तक कनेर के पौधों को पानी ना दें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जब कनेर के पौधे पर फूल नहीं खिल रहे हों तो क्या करना चाहिए। इस समस्या का कोई जादुई समाधान नहीं है। आमतौर पर यह जगह, मिट्टी की स्थिति या पौधों की देखभाल के कारण होता है। कनेर के फूल बेहद खूबसूरत होते हैं। यदि आपके कनेर के पौधे पर फूल नहीं खिल रहे हैं तो उसके स्थान पर एक नजर डालें। कनेर के पौधों को अच्छी तरह से खिलने के लिए पूर्ण सूर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने पौधे को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना कम से कम 6 घंटे की सीधी धूप आती हो। यदि कनेर के पौधे के चारों तरफ बहुत अधिक खरपतवार हो गई है तो आपके पौधे को मिलने वाले पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। पौधों के चारों ओर उगने वाले खरपतवार को हटा दें। फिर नई ग्रोथ के लिए अपने कनेर के पौधों को थोड़ा सा ट्रिम भी करें। डेड ब्रांचेस को काटकर हटा दें और सूखे हुए फूलों को भी काटकर हटा दें। इससे भी पौधे में नई ग्रोथ होती है। जब कटिंग करें तो इसे स्टेम पर लीफ नोड के ऊपर से काटें। लीफ नोड वो है जहां शाखा से 3 पत्तियां निकलती हैं। आमतौर पर कनेर की प्रूनिंग साल में 1 बार की जानी चाहिए। आप अपने कनेर के पौधे को बसंत और गर्मियों में नियमित फर्टिलाइजर के रूप में संतुलित NPK 10-10-10 या NPK 14-14-14 भी दे सकते हैं। आमतौर पर कनेर तेजी से बढ़ता है। ये हर साल 1 से 2 फीट तक बढ़ता है। यदि जमीन में लगा हो तो कनेर का पौधा 8 से 12 फीट तक ऊंचा हो सकता है और वो जितने लंबे हो सकते हैं उतने ही चौड़े भी हो सकते हैं। कनेर के पौधे के बारे में यह भी कहा जाता है कि सांप इसके पेड़ के आसपास भी नहीं आता। सफेद और लाल फूल वाले देसी कनेर का औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। कनेर के पौधे शायद ही कभी कीट और इन्फेक्शन का सामना करते हैं, लेकिन अगर प्लांट में सूखे या ठंड से तनाव हो गया हो तो शाखाएं और फूल मर जाएंगे और भूरे रंग के हो जाएंगे। ऐसे में इन्फेक्टेड ब्रांचेस को पूरी तरह से काटकर हटा दें। एफिड्स और माइल बग्स भी समस्या पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इसके लिए आप कीटनाशक का स्प्रे भी कर सकते हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे कि कनेर को घर पर लगाना कितना आसान है। तो अब आप गर्मियों में अपने घर पर रेगिस्तान के इस गुलाब को जरूर लगाएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और पौधे की जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।